अपने इस हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कबूल करें। इन शब्दों का अर्थ आप शायद न समझाते हो, लेकिन मैं आपके बीच में रह करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके मदरसों में क्या पढ़ाई किया जाता है, आपके मस्जिदों में नमाज में क्या दुआ किया जाता है, कि जब हिंदू का बेटा समझाएगा तो शायद ऐसे जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी सर्टिफाइड हिंदू हैं, उनको शायद समझ में आएगा। एक छोटा सा प्रयास एक हिंदू का भाई आपका कर रहा है कि एक खूबसूरत हिंदुस्तान, एक पुराना हिंदुस्तान जिसमें मुसलमान भाइयों की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े और हिंदू भाइयों की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं। मेरे पिताजी बिहार में 20 साल मंत्री रहे और शिवहर से सांसद रहे। जो मेरे भाई बिहार के होंगे शायद उनको जानते होंगे, श्री सीताराम सिंह उनका नाम है। और मैं शिवहर से इस बार इस पार्टी से चुनाव लड़ा था, एक ईमानदार सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। तो हमेशा लोग पूछते हैं कि भाई आप इतने बड़े सियासी परिवार से आते हैं, आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं। अभी भी मैं ट्रेन में था तो लोगों ने यही सवाल किया कि अरे आप तो बेवकूफ़ हैं, या आप अच्छे शब्दों में उन्होंने बोला कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि इसका फैसला या इसका जवाब आप 8 तारीख का अखबार पढ़िएगा। 5 तारीख का वोटिंग होगा और 8 तारीख के अखबार में मेरा जवाब आपको मिल जाएगा। मैं एक पढ़ा लिखा हिंदू हूँ और एक समझदार सियासी परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने इस पार्टी की ताकत को देखा है। सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और उन दीवानों के दीवानगी को मैंने देखा है, क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा है इस पार्टी से। बहुत गंभीर स्थिति में हमारा देश है। जिस तरीके से एक पार्टी जहर फैला करके हमको बांटना चाहती है, अगर हमने उनको नहीं रोका तो देश सिविल वार की तरफ चला जाएगा, गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हिंदुओं की अगर आबादी 80% है, मुसलमान भाइयों की 20% है, लेकिन नुकसान दोनों को होगा। इंडिया गेट पे जो है नाम दर्ज है, आज किन लोगों ने शहादत दिया, देश की लड़ाई लड़ी, उसमें मुसलमानों की आबादी इतनी बड़ी है। तो इनको याद करना पड़ेगा। बस यही आप लोगों से दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये चुनाव अब विधायक बनाने का नहीं रह गया है, सरकार बनाने का नहीं रह गया है, इससे कई गुना ऊपर चला गया है ये चुनाव। पूरा देश का मुसलमान, हर वो मुसलमान जिसके साथ जाति हुआ, जो मजलूम है, जिसके ऊपर आरोप लगा करके उसको जेल में डाला गया है, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, जैसे शिफा भाई को नहीं पूछा गया, 5 साल तक जेल में रहे, मर्डर किया हुआ, बलात्कार किया हुआ व्यक्ति को बेल मिल जाता है, लेकिन शिफा भाई जेल में बंद रहे। तो हर वो मुसलमान जिसके साथ जाति हुआ है बहुत उम्मीद की तरफ इस नजर से देख रहा है कि ओखला की विधानसभा क्या करने जा रही है। ये विधायक बनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों जो मुस्लिम के साथ गलत हुआ है, मैं हिंदू समाज से आता हूं, मैं ये पैरवी करता हूं कभी कभी थाना वाले को, या कभी एसडीओ को, कभी डीएम को, तो मुझे कहते हैं कि किन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, गाली का शब्द इस्तेमाल करके गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों के फेरा में मत रहिए। तो ये भावना है लोगों की। तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी ओखला के सरजमीन से पैदा होने जा रहा है। और जैसा मेरे भाई ने बताया कि अब लड़ाई बहुत लंबी है, वक्फ बोर्ड की लड़ाई आपके सामने, अगस्त में बिल पास होने जा रहा है। तो हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को, जिन्होंने इतना मेहनत किया है, आपकी लड़ाई को लड़ा है, उसके साथ हम खड़े हों और उसको जिता करके पूरे भारत में हम लोग उदाहरण स्थापित करें। मैं कई हिंदू समाज के लोगों के बीच किया आज दिन में, इस इलाके के जो वोटर हैं मेरे रिश्तेदार भी हैं, और उन सब लोगों से मैंने चुपचाप ये नहीं बताया कि मैं अभी किस पार्टी के प्रचार में आया। उनसे मैंने पूछा कि आपका वोट किधर जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए भाजपा यहाँ से जीतने वाली नहीं है, क्योंकि जो जनसंख्या है, जो आबादी है, कुछ भी कर लीजिएगा, भाजपा यहाँ से नहीं जीत सकती। तो जीतेगा तो कोई ना कोई मुसलमान है, ये तो तय है। तो ये बी टीम सी टीम हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन साथ में एक शब्द और कहा कि भाई ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, जो गार्जियन अपने कौम की, अपने परिवार की लड़ाई लड़ सकता है, वही किसी और की भी लड़ाई लड़ सकता है ईमानदारी से। तो मैं ये आश्वस्त हूँ कि ट्रेन के लोगों ने जो सवाल मुझसे किया था कि भाई आप बेवकूफ़ हैं क्या कि आप इस पार्टी में हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके मदद से अखबार में छपे और ओखला की धरती से एक क्रांतिकारी फैसला हो, और पूरा देश का हर वो मुसलमान जिसके साथ जाति हुआ है उसके अंदर हौसला आए, उसकी ताकत बुलंद हो, और हर गांव, हर कस्बे में एक शिफाउल रहमान को पैदा करना है, ताकि वक्फ बोर्ड की लड़ाई को हम लड़े भी और इंशाअल्लाह जीते भी।